है रिक्वायर्ड रन रेट। वहां पे अगर 1-2 अच्छे ओवर निकले तो वो बहुत जल्दी फिर 11 पे दिखेगा रिक्वायर्ड। 134 रन चाहिए 84 गेंदों पे और इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट ले लिया है। सुयश आए हैं और बहुत जल्दी दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए। देवदत्त पडिक्कल की जगह आए हैं सुयश। और पीसी इंटरेस्टिंग होगा किस तरीके से डालते हैं इस पिच के ऊपर इन हालातों में सुयश। फिलहाल रोमारियो शेफर्ड आए हैं 7 ओवर डालने। अभी ये ओवर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है इस पिच में उछाल है, इतनी गति नहीं है वहां पे शेफर्ड के पास, लेकिन पावर प्ले में कुछ घटा था। वहां अच्छी तेज तर्रार शुरुआत, पहली गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत की थी और फिर आके कुछ वहां जोखिम भरे शॉट खेले, चाहे वो वैभव सूर्यवंशी हो या फिर यशस्वी जायसवाल, और उसके बीच कुछ बड़े हिट्स भी लगे। और यहाँ पे एक वो फ्रंट फुट पे हमने कवर्स के ऊपर देखा, फिर वो पुल शॉट देखा और फिर एक नकल बॉल वहां पे चलता किया वैभव सूर्यवंशी को। फिर नीतीश राणा आए, वो पिकअप शॉट भी अच्छा किया। खूबसूरत शॉट, ये बिल्कुल नियंत्रण में थे इस शॉट के। आने दिया गेंद को अपने पास और गैप ढूंढ निकाला नीतीश ने। सबसे एक्सपीरियंस इस वक्त बल्लेबाज नीतीश, काफी कुछ रहेगा दारोमदार इन पे। और इनफॉर्म भी है, रन्स बनाया इन्होंने, 2 अर्धशतक लगाए और जिस तरह से बड़ा मूवमेंट रहता है, इनिशियल मूवमेंट बिल्कुल डीप ऑफ द क्रीज आके वो अपर कट खेलने का प्रयास था वहां और गली के ऊपर से खेल दिया शॉट। बच गए, पैरों पे थी गेंद, भुला नहीं पाए। लेकिन हम विकेट की तरफ रुख करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विकेट था यशस्वी जायसवाल का। अगर आप देखें तो अभी तक ओवर द विकेट ही डाल रहे थे, तो उस कोन का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे यशस्वी। और खासकर ये जो कट लगाया, फिर ये एक्स्ट्रा कवर या कवर के ऊपर से फिर कोन में बदलाव, राउंड द विकेट आए, क्रैम्प किया, एंगल बदला और फिर वो रूम मिल नहीं पाया जो ढूंढ रहे थे यशस्वी। और महत्वपूर्ण क्योंकि पिछले 1-2 मैचेस में काफी मैच्योर्ड पारी खेलते हुए दिखे यशस्वी। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो अतिरिक्त उछाल भी, उसकी वजह से जब एंगल से गेंद शरीर की तरफ आई तो वो हाथ खोलने का मौका मिला नहीं और उसके चलते वो ताकत मिली नहीं उस शॉट में और उसके चलते अपना विकेट गंवाना पड़ा यशस्वी जायसवाल को। 26 रन बनाए और सब बाउंड्रीज पे आए। 5 चौके मतलब आप हो गए 20, एक छक्का 26। 11 गेंदों पे 26 रन जो बनाए हेजलवुड के खिलाफ। आउटसाइड एज बहुत देखने को मिला इस पूरे मैच में, एजेस से बाउंड्री। देखिए बल्ला घुमाया तो था और जोर से घुमाया था रियान पराग ने, पर शायद खुश नहीं होंगे। बॉटम से लगी वो गेंद, क्योंकि इनिंग की मात्र दूसरी गेंद खेल रहे हैं, अच्छी शुरुआत मिल चुकी है और आस्किंग रेट भी ज्यादा कुछ है नहीं ऊपर। तो इस तरह से रियान पराग का खेलना थोड़ा सा आश्चर्यकारक हूं मैं, क्योंकि अभी अपने आप को थोड़ा सा समय दे सकते हैं, क्योंकि पहली इनिंग जिस तरह से चली और इस सतह पे इतने आसानी से रन आते नहीं है। एक और बार वो एज और 6 पूरे मिलेंगे। ये 15 रनों का ओवर आया 87 पे 2। शौक को खेल को जुनून बनते देखा है। हाँ, सुयश आए हैं, 14 विकेट पुल है इनके आईपीएल करियर में 21 मैचेस में। और इस साल चिन्नस्वामी में स्पिनर ने सिर्फ 1 विकेट निकाला है। सुयश हो गए, कृणाल हो गए, ये 2 प्रमुख स्पिनर्स। और ये इसी वजह से हम जो बात कर रहे हैं कि पिछले 3 मुकाबले जो घर पे खेली है आरसीबी, वहां पे वो तीनों मैच हारी है। जो करंट रन रेट है वो 12.4, जो रिक्वायर्ड है वो 9.15। तो चीजें नियंत्रण में है यहाँ पे आरआर के, लेकिन यहाँ बीच का फेस किस तरीके से चलता है वो उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हमने देखा था जब स्पिनर डाल रहे थे आरआर के भी, तो वहां रनों पे रोकथाम लगाई जरूर थी। फुल टॉस से करिए शुरुआत यहाँ पे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद गई सीधा फील्डर के पास और रन एक ही मिलेगा। मेरा ये मानना है कि इस रन चेज में बहुत जरूरी है नीतीश का रोल। आरसीबी स्पिनर्स की जो हम बात कर रहे थे, अगर बेंगलुरु की बात करें जहां पे 3 मैचेस के पहले हुए सिर्फ 1 विकेट, इकोनॉमी लगभग 9.5 बॉल्स पर विकेट देखें,
और दूसरे वेन्यू में अंतर जमीन आसमान। और 90 गेंदें